नमस्कार साथियों। पॉपी कुमार की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पादक का संतुलन। आज जो पार्टिकुलर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है उत्पादक का संतुलन। और उत्पादक का संतुलन डिस्कस करने के लिए हमें समुत्पाद वक्र और समलागत वक्र दोनों डिस्कस करने होंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं उत्पादक संतुलन के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, समुत्पाद वक्र और समलागत रेखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सम उत्पाद वक्र क्या होता है। सम उत्पाद वक्र, जैसा कि हमने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, सम उत्पाद वक्र वह वक्र होता है जो दो परिवर्तनशील साधनों के संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिनका समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सम उत्पाद देखिए, ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, लेबर लिया है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल लिया है। तो सम उत्पाद वक्र का शेप कैसा होता है, ढलान कैसा होता है, ये ठीक इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। ये जो शेप होती है ये आइसो क्वांट कर्व की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आइसो क्वांट कर्व। और इसके ऊपर जो हमने उत्पादन लिया है, मान लिया 100 का उत्पादन लिया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सम उत्पाद वक्र वह वक्र होता है जो दो परिवर्तनशील साधनों के, परिवर्तनशील साधन यहां पर क्या है, लेबर भी परिवर्तनशील साधन है और कैपिटल भी परिवर्तनशील साधन है। दो साधनों के, लेबर्स और कैपिटल्स के दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिनका क्या किया जाता है, समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सम उत्पाद वक्र का जो प्रयोग किया जाता है समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसके हर बिंदु पर क्या होता है, उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन मिलता है। तो यहां पर इसकी शेप जो है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा था। तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन ठीक इसके साइड में जो हमने बात की है वो है सम उत्पाद वक्र। सम उत्पाद वक्र क्या होता है, दो साधनों के, सम उत्पाद वक्र वह वक्र होता है जो दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिनका प्रयोग जो है समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए माय डिफरेंस, जो सम उत्पाद वक्र है, सम उत्पाद वक्र के हर बिंदु के ऊपर, यानी बिंदु चाहे हमारा ये हो, ए बिंदु हो, ठीक है, चाहे बिंदु हमारा बी बिंदु हो, चाहे बिंदु हमारा सी बिंदु हो, चाहे बिंदु डी बिंदु हो, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन मिलेगा। यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन की बात करें हम, यहां पर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहां पर मान लिया 20 जो है कैपिटल लेता है, कैपिटल्स और लेबर लेता है, यहां पर ये लेबर लेता है, ठीक है। तो भी जो है ए बिंदु के ऊपर वह 100 का प्रोडक्शन करता है, या फिर यह करता है कि वह कैपिटल्स को कम कर देता है, कैपिटल्स को कम करके वह 15 कर देता है और लेबर को थोड़ी बढ़ा देता है, ठीक है। तो भी यहां पर जो है उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन मिलता है, यानी कि 100, ठीक है। या फिर वह करता है कि मतलब सी बिंदु पे आ जाता है, सी बिंदु पर क्या होता है, वह कैपिटल्स को और कम कर देता है, यानी यहां पर 10 कर देता है और लेबर को थोड़ी सी बढ़ा देता है, तो भी जो है उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन मिलता है। या फिर ये करता है डी बिंदु पे आ जाता है, डी बिंदु पर लेबर कैपिटल्स को और कम कर देता है और लेबर को बढ़ा देता है 10, ठीक है। तो भी यहां पर उत्पादक को 100 का प्रोडक्शन मिलता है। तो सम उत्पाद वक्र क्या दिखाता है माय डियर फ्रेंड्स, सम उत्पाद वक्र वह वक्र होता है जो दो परिवर्तनशील साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिनका समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व होता है। इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने पढ़ा था कि ऊंचा तटस्थ वक्र जो है ऊंची संतुष्टि देता है और नीचा तटस्थ वक्र जो है नीची संतुष्टि देता है। यह भी उसी प्रकार से है, नीचा सम उत्पाद वक्र होगा वो नीचा उत्पादन देगा, यानी उत्पादक को कम सेटिस्फेक्शन देगा, कम उत्पादन देगा, और ऊंचा जो सम उत्पाद वक्र होगा वो उत्पादक को ज्यादा उत्पादन देगा। अगर इसके ऊपर एक और कर्व बना देते हैं हम, यहां पर ये आइसो क्वांट बना देते हैं, आइसो क्वांट कर्व। तो ये जो है माय डियर फ्रेंड्स पहले के मुकाबले, यानी जो नीचे वाले के मुकाबले 1 जो है आइसो क्वांट्स 1 ये ज्यादा प्रोडक्शन देगा,
नेचुरल है कि जो डेफिनेशंस जो विशेषता हमने पढ़ी थी इंडिफरेंस कर्व के अंदर, वही विशेषता इसके अंदर भी है, यानी ऊंचा जो है ऊंचा उत्पादन देता है, या फिर इससे भी ऊपर जाएगा तो वो भी हमें जो है ऊंचा प्रोडक्शन देगा, यानी आइसोक्वांट कर्व जो है ऊपर है तो ये और भी ज्यादा प्रोडक्शन देगा। तो इसी किसी उसी प्रकार से होता है, जैसे कुछ निम्न क्लास लोग होते हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं, कुछ हायर क्लास लोग होते हैं। तो हायर क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है वो कुछ ज्यादा होता है, निम्न क्लास का कुछ कम होता है, और मिडिल क्लास का तो बीच में रहता है। तो ये वही है, यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला समुत्पाद वक्र है वो 100 का प्रोडक्शन करता है, और जो ऊपर वाला समुत्पाद वक्र है वो 300 का प्रोडक्शन करता है, और जो बीच का है वो 200 का प्रोडक्शन करता है, यानी मिडिल क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता है कि ऊंचा आइसोक्वांट कर्व जो है ऊंची संतुष्टि देता है या ऊंचा उत्पादन देता है। ठीक है, हमने बात की थी इंडिफरेंस कर्व के अंदर। इंडिफरेंस कर्व माय डियर फ्रेंड्स दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। आइसोक्वांट क्या बताता है? दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिससे उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन मिलता है। इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, तो यहां पर भी वही है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं ये ओ एक्सिस को छुएंगे, नहीं ये वाई एक्सिस को छुएंगे। ठीक उसी प्रकार की विशेषता इसके अंदर भी है जो हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिक्लाइन रहता है, यानी वो घटता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी जो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटता रहता है। कैपिटल के स्थान पर लेबर का जो प्रतिस्थापन होता है वो घटती दर पे यहां पर करता जाता है। तो ये जो है होता है हमारा समुत्पाद वक्र, जो दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिससे उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन मिलता है। तो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी जो क्या दिखाते हैं? लेबर और कैपिटल्स के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करते हैं जिनके माध्यम से उत्पादक जो है समान मात्रा में उत्पादन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माय डिफरेंस हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सम लागत रेखा की। सम लागत रेखा वह रेखा होती है जो उन सभी साधनों का मतलब यहाँ पर क्या है? लेबर और कैपिटल्स के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिन पर फर्म की समान लागत आती है। यहाँ पर वो संयोग होंगे जिन पर फर्म की क्या होगी? समान लागत आती है। यहाँ पर देखिए ओ एक्सिस की हमने क्या लिया? ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर लिया है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है? कैपिटल लिया है। और कैपिटल की कीमत जो है वो 20 रुपया पर यूनिट है, और लेबर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपया पर यूनिट है, और कुल व्यय करने के लिए अपने पास में 100 रुपये ही हमने मान लिया। तो यहाँ पर अगर लेबर को चाहे तो वह 10 यूनिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से वह 100 रुपए में 10 यूनिट खरीद सकता है। या फिर क्या है कि हम कैपिटल की जो कीमत है वो 20 रुपया पर यूनिट है, और 20 रुपए में हम यहाँ पर अगर चाहें तो कैपिटल्स की 5 यूनिट ले सकते हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे 5, ये होगा हमारा 5 यूनिट। इसका मतलब ये है हमने अगर कैपिटल्स को लेना है तो कैपिटल्स हम यहाँ पर हाईएस्ट जो है 20 रुपए में 5 ही ले पाएंगे, क्योंकि 20 रुपया पर यूनिट है, तो 100 रुपए में हमारा कितना आएगा? 5 ही आएंगे। या फिर लेबर्स को हमने 10 यूनिट लिया है, 10 यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी जो लागत है वो 10 रुपया पर यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पर हम इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? हम टेबल्स के अंदर लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बना कि 100 रुपए में हम या तो क्या कर सकते हैं? 5 जो है कैपिटल ले सकते हैं, और 5 कैपिटल लेने का मतलब माय डिफरेंस ये होगा कि 5 कैपिटल लेने का मतलब माय डिफरेंस ये होगा कि आपने 100 रुपया खर्च कर दिए, और इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेबर है वो 0 हो जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप जो है लेबर की 10 यूनिट ले सकते हैं। 10 यूनिट लेबर्स की लेंगे तो दैट मीन्स है कि आपने 100 रुपया खर्च कर दिया, और इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो कैपिटल है वो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपकी कैपिटल जो है 0 होगी। दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे से यही बनते हैं, या तो आप लेबर ले लें या फिर आप कैपिटल ले लें। लेकिन एक समझदार उत्पादक क्या करता है? वह दोनों साधनों के अलग अलग संयोगों को लेता है जिससे वह समान मात्रा में उत्पादन कर सके। तो उसके लिए क्या करता है? उसके पास में बजट है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेता है। देखिए एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये हुआ, और एक कॉम्बिनेशन हमारा ये हुआ। दो कॉम्बिनेशन तो ये हो गए ए और बी।
ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि वो चाहे तो वह कितना ले सकता है, यहां पर 4 जो है कैपिटल लेगा। 4 कैपिटल लेने का मतलब क्या होगा, उसने 80 रुपया खर्च कर दिया। 4 कैपिटल लेता है, तो 4 कैपिटल लेने का मतलब माय डिफरेंस क्या है, 4 कैपिटल लेने का मतलब यहां पर यह है कि उसने जो है 80 रुपया खर्च कर दिया। उसके पास में जो बकाया रह गया वो है 20, और 20 रुपये में वो क्या लेगा, 2 लेबर लेगा। दैट मीन्स कि वही यहां पर होगा। ठीक है, ये होगा हमारा सी पॉइंट। ठीक है, यहां पर ये है कि उत्पादक क्या करेगा, यहां पर हमने क्या लिया है, 2 लेबर ली है और 4 जो है कैपिटल ली है। एक संयोग भी आ जाता है यहां पर, इस पे समान लागत आती है। ये होगा हमारा ए संयोग, ये हुआ बी, और ये हुआ सी। ठीक है, ये जो पॉइंट आए हैं यहां पर हमारे ए बी सी डी ई एफ जो पॉइंट आए हैं, इन पॉइंटों को मिलाने से जो हमारी रेखा निकलती है उसको बोलते हैं यहां पर आइसोकोस्ट लाइन, यानी आइसोकोस्ट कर्व भी कह सकते हैं इसको, आइसोकोस्ट लाइन भी कह सकते हैं। तो इन बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो है इसको बोलते हैं यहां पर आइसोकोस्ट लाइन या फिर कर्व। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो कॉम्बिनेशंस है, ए कॉम्बिनेशंस, बी कॉम्बिनेशंस, सी कॉम्बिनेशंस, डी कॉम्बिनेशंस, ई कॉम्बिनेशंस और एफ कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशंस लेबर और कैपिटल्स के उन सभी संयोगों को प्रकट करते हैं जिस पर फर्म की समान लागत आती है। दैट मीन्स कि 100, ये 100 रुपए में अलग अलग जो है कॉम्बिनेशंस खरीदे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर इसके बाद में उत्पादक के संतुलन की। उत्पादक के संतुलन के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, उत्पादक संतुलन कहें हम यहां पर साधनों का इष्टतम संयोग कहें या फिर न्यूनतम लागत संयोग कहें। यहां पर अगर उत्पादक के संतुलन का आपने पता करना है तो आपको 2 बातों का पता होना चाहिए जो हमने पहले डिस्कस की हैं। एक तो ये कि उत्पादक के पास में कुल व्यय करने के लिए आय कितनी है। दूसरी बात यह है कि वहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो 2 साधन हैं उन साधनों की कीमत क्या है, यानी लेबर की कीमत क्या है और कैपिटल्स की कीमत क्या है। इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। और ये बातें हमारे डिफरेंस हमें पता है कि उत्पादक के पास में कुल व्यय करने के लिए कितना पैसा है, वो 100 रुपया है, और जो लेबर की जो कीमत है वो 10 रुपये पर यूनिट है, और कैपिटल की जो कीमत है वो 20 रुपया पर यूनिट है। साधनों का इष्टतम संयोग उस बिंदु पर होगा जहां पर पहली कंडीशन क्या है, सम उत्पाद वक्र सम लागत वक्र को स्पर्श करता हो, यानी टच करता हो। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया है सम उत्पाद वक्र, और दूसरी बात हमने डिस्कस किया है सम लागत वक्र। दोनों जो है आपस में क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए। हमारी उत्पादक के संतुलन की पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, जो हमारा सम उत्पाद वक्र होता है वो क्या होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर झुका होना चाहिए। ठीक है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओ एक्सिस के ऊपर हम माय डिफरेंस हमने लेबर लिया है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, कैपिटल लिया है। तो यहां पर जो कैपिटल की कीमत है वो 20 रुपया पर यूनिट है, और लेबर की जो कीमत है वो 10 रुपया पर यूनिट है, और उसके पास में जो आय है वो 100 रुपये है। ये हमने पहले से ही पता है, इन बातों का हमें पता है पहले से, लेबर की कीमत क्या है और कैपिटल की कीमत क्या है, और उसके पास में कुल व्यय करने के लिए कितना पैसा है, ये भी हमें पता है। दोनों बातों का पता है और दोनों कंडीशंस का पता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारा उत्पादक का जो संतुलन होगा वो कहां पे होगा। देखिए, ये जो है ए बी जो है हमने एक सम लागत वक्र लिया है। ए बी क्या है, यहां पर एक सम लागत वक्र लिया है, और सी डी जो है एक दूसरी जो है सम लागत वक्र लिया है हमने, और एक है हमारा IQ1 है एक सम उत्पाद वक्र, और दूसरा है हमने लिया है IQ2 सम उत्पाद वक्र। IQ2 जो है वो 50 का प्रोडक्शन दिखाता है, और IQ1 जो है 100 का प्रोडक्शन दिखाता है। और दोनों ही क्या करते हैं, IQ1 की अगर बात करें, IQ1 जो है, IQ1 सम उत्पाद वक्र जो है ए बी सम उत्पाद वक्र को ए बिंदु पर टच करता है।
पहली कंडीशन तो यही है कि सम उत्पाद वक्र जो है सम लागत वक्र को टच करना चाहिए। तो IQ1 जो है, यानी IQ1 का मतलब यहाँ पर क्या है, सम उत्पाद वक्र सम लागत वक्र को ई बिंदु पर टच करता है। ठीक है, दैट मींस कि पहली कंडीशन ये है, आपस में टच करने चाहिए, सम उत्पाद वक्र और सम लागत वक्र आपस में क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि सम उत्पाद वक्र का ढलान या फिर सम उत्पाद वक्र जो है मूल बिंदु की ओर झुका होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर पूरी है। लेकिन ये दोनों कंडीशन जो है, अगर हम बात करें एम बिंदु की, एम बिंदु पर भी कंडीशंस पूरी है। यहाँ पर भी क्या है, सम उत्पाद वक्र और सम लागत वक्र जो है आपस में टच कर रहे हैं, और यही कंडीशंस पूरी जो है यहाँ पर भी है, एन बिंदु के ऊपर भी है, यहाँ पर भी दोनों कंडीशंस पूरी है। सम उत्पाद वक्र और सम उत्पाद वक्र और सम लागत वक्र आपस में टच कर रहे हैं, और यही कंडीशंस जो है आर पे भी पूरी होती है, और यही कंडीशन जो है एस पे भी पूरी होती है। तो ये है कि यहाँ पर उत्पादक संतुलन कहां पे होगा। देखिए, अगर हम बात करें आर बिंदु की, आर बिंदु 2 जो है आर बिंदु से होकर गुजर रहा है, यानी सम उत्पाद वक्र जो है IQ2 आर बिंदु से होकर गुजर रहा है। दैट मींस कि आर बिंदु के संतुलन की बात कर रहे हैं। आर बिंदु पर माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो प्रोडक्शन देता है वो कितना मिलता है, 50 का मिलता है। और एस बिंदु पर भी क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है वो 50 का है। ठीक है, लेकिन अगर एम बिंदु की बात करें, एम बिंदु जो है आर बिंदु से ऊंचा है। दैट मींस कि यहाँ पर नेचुरल है कि उत्पादक को ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, IQ1 के ऊपर उत्पादक को कितना मिलता है, 100 प्रोडक्शन मिलता है। एम बिंदु के ऊपर भी 100 प्रोडक्शन मिलता है, एन बिंदु के ऊपर भी 100 प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उत्पादक का संतुलन न तो एम बिंदु पर होगा न ही एन बिंदु पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सम लागत रेखा है वो ऊपर की रेखा है। यहाँ पर क्या है, ऊपर की रेखा है। हमने जो डिसाइड किया है, हमारे जो आय है, हमारी जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, साधनों की जो कीमतें हैं, अब यहाँ पर देखिए, अगर 20 रुपए में कैपिटल 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कैपिटल लेना चाहे तो उत्पादक जो है यहाँ पर 5 ही खरीद सकता है। यानी 100 रुपए हमने माना है कि उत्पादक के पास में कुल आय है, उस 100 रुपए में अगर वह चाहेगा तो कुल 5 ही खरीद सकता है। यहाँ पर जो है कैपिटल कितनी खरीद सकता है, 5 ही खरीद सकता है। या फिर अगर वो लेबर की बात करें तो लेबर वह 10 ही खरीद सकता है 100 रुपए में। यानी इसके जो हाईएस्ट पॉइंट हैं वो हैं ए और बी, और सी और डी जो है हमारी बजट से बाहर हैं। दैट मींस कि सी डी के ऊपर कभी भी उत्पादक संतुलन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर उत्पादक के पास में इतना बजट नहीं है। तो ये जो है सम लागत रेखा, इस रेखा के ऊपर तो संतुलन में होगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर उत्पादक के पास में इतना बजट नहीं है। तो एम बिंदु को और एन बिंदु को तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर तो उत्पादक संतुलन पे नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर कंडीशंस पूरी होती हैं, सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को छू रही है, या फिर सम उत्पाद वक्र जो है सम लागत वक्र को छू रहा है एम और एन बिंदु के ऊपर। लेकिन यहाँ पर उत्पादक के पास में इतना बजट नहीं है, इसलिए यहाँ पर संतुलन में नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आर बिंदु की बात करते हैं और एस बिंदु की बात करते हैं। आर पे भी दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, सम उत्पाद वक्र जो है सम लागत वक्र को छू रहा है, और आर बिंदु के ऊपर भी दोनों कंडीशंस पूरी हैं, सम उत्पाद वक्र सम लागत वक्र को छू रहा है। लेकिन यहां पर संतुलन में क्यों नहीं है? यहां पर संतुलन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो हमारा सम उत्पाद वक्र होता है वो नीचे वाला सम उत्पाद वक्र के ऊपर संतुलन है, ऊपर वाले के ऊपर नहीं है। और नीचे वाला सम उत्पाद वक्र जो है वो 50 का प्रोडक्शन दिखाता है। इसलिए एक समझदार उत्पादक जो है ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाएगा। अब देखिए, ई बिंदु पे बी तो वही है, सीन है, ई बिंदु भी वही है, शो करता है। ई बिंदु के ऊपर भी दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, सम उत्पाद वक्र सम लागत वक्र को छू रहा है। ई बिंदु के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी हैं, और दूसरी कंडीशंस भी पूरी है कि सम उत्पाद वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर क्या है, झुका हुआ है। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर पूरी है। तो यहाँ पर संतुलन में किस पे होगा? आर बिंदु पे होगा, या फिर ई बिंदु पे होगा, या फिर एस बिंदु पे होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक समझदार उत्पादक जो होगा वो ई बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई बिंदु के ऊपर जो सम उत्पाद वक्र है वो IQ1 है, और IQ1 के ऊपर उत्पादक को जो उत्पादन मिलता है वो 100 का मिलता है। तो यहाँ पर उत्पादक जो है ई बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा। आर पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नीचे वाले सम उत्पाद वक्र के ऊपर है, ये कम प्रोडक्शन देगा यहाँ पर, यानी 50 का देता है। ई के ऊपर क्या है? ई बिंदु के ऊपर सम उत्पाद वक्र जो है ऊपर वाला है, दैट मींस कि यहाँ पर 100 का प्रोडक्शन मिलता है। तो उत्पादक जो है यहाँ पर ई बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा, और ई बिंदु के
के ऊपर वह 2 कैपिटल लगाएगा। 2 कैपिटल लगाने का मतलब क्या है, उसने 40 रुपया खर्च कर दिया और 60 रुपये वह लेबर के ऊपर लगाएगा। तो यहां पर जो है जो कॉम्बिनेशन आया है हमारा ई बिंदु के ऊपर क्या करता है उत्पादक 6 लेबर लगा करके और 2 कैपिटल लगा करके उत्पादन करता है 100 का। ये कॉम्बिनेशन से यहाँ पर उत्पादक का संतुलन है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल्स को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।